न्यू कराची में आग से मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री गिर गई। फैक्ट्री गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब रेस्क्यू अमला फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। ARY न्यूज के नुमाइंदे अफजल खान लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि इमारत गिर गई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं। फैक्ट्री के अंदर इमरजेंसी एग्जिट गेट या फौरी तौर पर आग बुझाने के आलात मौजूद थे या नहीं, इस हवाले से तहकीकात की जाएगी। तो अफजल खान इस तमाम तर सूरत हाल की लाइव कवरेज कर रहे थे कि इस दौरान जो बिल्डिंग थी वो ज़मीन बोस हो गई। अफजल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल बताइएगा कि एक तमाम तर क्या मामला था और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी देखिए, ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं कहूँगा कि मौत को मैंने करीब से देखा है। मैं जब कवरेज कर रहा था अचानक बिल्डिंग गिरी और एकदम से धमाका और उसके बाद शोर, और फिर मैं जिस तरफ शहरी जो है वो जिनको जगह मिल रही थी, रास्ता मिल रहा था, वो भाग रहे थे और इस दौरान मैंने भी वहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की कोशिश की और अपने आप को बचाया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिल्डिंग जो अब से कुछ देर कबल जब आग लगी हुई थी, 3 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी और ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी और सुबह से फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर कपड़ा और दीगर ऐसी अशिया मौजूद थी जो कि आग पकड़ती हैं, जिसकी वजह से यानी कि केमिकल्स वगैरह मौजूद थे। इसी वजह से आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और आग चूँकि कई घंटों तक लगी रही, उसकी वजह से ग्राउंड फ्लोर जो है वो मुकम्मल तौर पर लपेट में आ गया था और मुमकिन तौर पर ग्राउंड फ्लोर की जो तामीरात है वो इससे बुरी तरह से मुतासिर हुई और उसके बाद जो है वो अचानक धमाके से जो है वो जो ऊपर की जो तमाम मंजिलें हैं, वो फ्लोर्स जो हैं वो सारे गिर गए और कुछ अफराद अंदर फंस गए थे, जिसमें से 5 जख्मियों को जो है वो निकाला गया है। मेरे साथ रेस्क्यू 112 के तर्जुमान हसन भी मौजूद हैं। आप बताएं, आप भी यहाँ पर मौजूद थे और आपकी टीम के दीगर लोगों से भी बातचीत हुई है। इस वक्त क्या इतलात आ रही हैं आपके पास, क्या सूरत हाल है? क्या बिल्डिंग में कोई और फंसा हुआ है और जो लोग जख्मी हुए हैं वो लोग कौन हैं? देखें, तकरीबन 5 लोग थे जो ज़ख्मी थे, उनको बाहिफाजत रेस्क्यू करके तिब्बी इमदाद फराम कर दी गई है। हुआ ये था कि ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, गारमेंट फैक्ट्री है, इसमें फ्लेमेबल केमिकल्स भी बहुत था, जिसके बायस आग बुझाने में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। इनिशियल स्टेज पे इसका मिड पॉइंट जो है वो गिर गया था, लेकिन शिद्दत जैसे जैसे बढ़ी तो इमारत जो है कमज़ोर हुई और उसके बाद पूरी इमारत मुनज़्ज़म हो गई है। अभी तक ताहाल किसी के अंदर फंसे होने की इत्तला मौजूद नहीं है, लेकिन अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम भी रेस्क्यू 112 की जाए वक़ूफ़े पर पहुँच गई है। अभी एक पूरा थोरो सर्च बाकी है। फाइनल सर्च के बाद हम हतमी बता सकेंगे कि अंदर और कितने विक्टिम निकले हैं या विक्टिम कोई है नहीं अंदर। अच्छा, ये बताएं कि आग जो है वो अभी लगी हुई है, क्योंकि इसके इतराफ में जो 2 दीगर बिल्डिंग्स हैं उस पर हमने पहले रिपोर्ट भी किया कि आग लगी हुई थी। अब क्या सोच? जी बिल्कुल, इसके अतराफ जो बिल्डिंग है उसमें एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री थी, वो भी आग की लपेट में है और आग अभी भी कंटिन्यूस फायर फाइटिंग जारी है। आग लगी हुई है, आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है और इसी धुएं की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना भी दरपेश है। पानी ही इस्तेमाल किया जा रहा है या आग बुझाने के लिए फोम या कोई और केमिकल भी इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ये भी इतलात है कि अंदर कपड़ा और केमिकल मौजूद था जिसकी वजह से आग की शिद्दत। बिल्कुल, देखें, जब तक हमें ये था कि गारमेंट फैक्ट्री है तब तक हम इसमें पानी ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन चूंकि अंदर केमिकल थे, वो केमिकल जो डाइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं कपड़ों की, तो उसके लिए हमें AFFF फॉर्म का यूज़ करना पड़ा है और अब इसमें मल्टीपर्पज़ फायर फाइटिंग हो रही है। जहाँ पानी यूज़ हो रहा है वहाँ फॉर्म का भी यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि एक दफ़ा फिर बता दें हमारे नाजरीन ताकि सुन लें कि मजीद लोगों के फंसे होने की इतला है और सर्चिंग आप लोग कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं? देखिए, रेस्क्यू 112 की फायर एंड रेस्क्यू टीम और जैसे ही बिल्डिंग मुनद्दम हुई थी तो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम, सब के सब यहाँ पे जाए वक़ूफ़ा पर मौजूद हैं। हमारा स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल का ट्रक भी यहाँ पे मौजूद है, USAR का ट्रक मौजूद है। चूँकि अभी तो ताहाल एग्जैक्ट नंबर देना तो कबल अज़ वक्त होगा। जो विक्टिम थे उनको 5 विक्टिम को बाहिफाजत निकाल के तिब्बी इमदाद दे दी गई है। फाइनल सर्च होने तक अभी हम ताहाल नंबर नहीं दे सकते, लेकिन अभी तक किसी के दबे होने की इत्तला नहीं है। बिल्कुल, इनका कहना है कि 5 जो जख्मी थे उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बात बताइएगा कि खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, जानी नुकसान भी हो सकता था। ये बताइएगा कि क्या बताया जा रहा है, आग लगने की वजह क्या पेश आई है? देखिए, आग लगने की वजूहात तो फौरी तौर पर पता नहीं चली थी। इब्तदाई तौर पर सिर्फ यही बताया गया था फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि
شارٹ سرکٹ کے باعث یہ آگ لگی ہے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مکمل طور پر آگ پر جب قابو پا لیا جائے گا تو پھر آگ لگنے کی وجوہات اور اس سے ہونے والے نقصانات کا تعین کرنے کے لیے باقاعدہ ایک تحقیقات ہوگی۔ تو ابھی تو آگ لگی ہوئی تھی اور یہ آگ بجھا ہی رہے تھے کہ اس دوران یہ ایک واقعہ پیش آ گیا، اور جیسے کہ ریسکیو 1112 کے ترجمان نے بھی بتایا کہ اندر کیمیکلز موجود تھے جس کی وجہ سے آگ کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور مسلسل آگ لگنے کی وجہ سے نہ صرف وہ عمارت جہاں پر پہلے گراؤنڈ فلور پہ آگ لگی وہ، بلکہ اس کے ارد گرد 2 دیگر عمارتیں بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھیں۔ جی افضل، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تو موسم بھی اچھا تھا، بارش ہو رہی تھی، آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بنی یا اگر آگ لگی بھی تو کیا بلڈنگ کے اندر انتظامات موجود نہیں تھے، SOPs نہیں تھے فائر ایکسٹنگوش کرنے کے؟ دیکھیے، جب آگ لگی ہوئی تھی اس وقت تو اس بات کو جو ہے وہ فوری طور پر معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ انتظامات تھے یا نہیں تھے۔ تاہم یہاں پر ڈپٹی کمشنر نے بھی وزٹ کیا تھا، ان سے ضرور ہم نے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کے اندر انتظامات تھے یا نہیں آگ بجھانے کے، اس حوالے سے وہ تحقیقات کریں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس اپنی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں تھیں جس نے ابتدائی طور پر آگ بجھانے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم پوری تحقیقات جو ہے وہ آگ بجھانے کے بعد ہونی تھی، تو اس دوران جو ہے عمارت گر گئی اور ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کتنی گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں، کتنی ملبہ ہٹانے کے عمل میں مصروف ہیں، کتنی مشینری اس وقت موقع پر موجود ہے؟ دیکھیے، اب تو مختلف ٹیمز کام کر رہی ہیں، پہلے صرف فائر فائٹرز اور آگ بجھانے کے جو آلات اور گاڑیاں تھیں وہ یہاں پر موجود تھی، لیکن اب ملبہ اٹھانے کے لیے مشینری بھی یہاں پر موجود ہے۔ تقریباً 15 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، اسٹارکلز اور واٹر باؤزرز یہاں پر موجود ہیں، پانی کے ٹینکرز موجود ہیں، مشینری کو بھی یہاں پر لایا گیا ہے تاکہ اس ملبے کو ہٹایا جا سکے اور اس بات کو حتمی طور پر چیک کیا جا سکے کہ ملبے میں کوئی مزید کوئی شخص پھنسا ہوا ہے یا نہیں۔ تاہم 5 افراد کے ملبے میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں زخمی حالت میں نکالنے کی تصدیق ریسکیو 1112 نے بھی کر دی ہے۔ جی، تو ریسکیو 1112 کے اہلکار بھی بتایا جا رہا تھا افضل یہاں پر کہ وہ بھی دبے ہوئے ہیں اور ان کو بھی اسپتال منتقل کیا ہے، کیا اطلاعات ہیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ جی، جو 5 زخمی ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر کے جو حصے ہیں سینے پر یا سر پر جو ہے وہ کچھ چوٹیں آئی ہیں، لیکن اب تک کسی کے بہت زیادہ شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں تاکہ مزید جو ہے اس ملبے کے ڈھیر کو سرچ کیا جا سکے اور حتمی طور پر کچھ بتایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل خان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیو کراچی میں آگ سے متاثرہ گارمنٹس فیکٹری گری، فیکٹری گرتے ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ریسکیو عملہ فیکٹری میں لگی خوفناک آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور ARY نیوز کے نمائندے افضل خان لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے کہ عمارت گر گئی۔